हंगर इंडेक्स यानी भूख से दो चार ममालिक की आलमी फहरिस्त में भारत के दर्जे में मजीद गिरावट आई है। इस बार भारत 121 ममालिक में 107वीं पायदान पर पहुंच गया है। इस पैमाइश में भारत की हालत पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बदतर बताई गई है। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर तज्जिया, जहां हम आपकी फिक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। इस तज्जिए में मैं भारत समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लूँगा। पेशकश आखिर तक देखिए। अगर अब तक आप फिक्र नज़र मिशन का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ौरन हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको फिक्र नज़र के प्लेटफॉर्म से नश्र होने वाली तमाम पेशकश की इत्तला बर वक्त मिल जाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भूखमरी यानी हंगर इंडेक्स में 121 ममालिक की फहरिस्त में भारत 107वीं पायदान पर है, जबकि गुज़िश्ता बरस ये 101 थी। इस रिपोर्ट में भारत में भूख और फाका की सतह को तशवीशनाक करार दिया गया है। भारत अपने पड़ोसी ममालिक श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 से भी काफ़ी नीचे है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट कहाँ से जारी होती है और ये कितनी मुस्तनद है। ये रिपोर्ट आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की एक तंजीम वेल्थ हंगर हेल्थ मुश्तरका तौर पर तैयार करती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जाहिर करता है कि मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को कैसे और कितना खाना मिलता है। ये इंडेक्स हर साल ताज़ा तरीन आदादोशुमार के साथ जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया भर में भूख के खिलाफ जारी मुहिम की कामयाबियों और नाकामियों की तफसीलात बताई जाती हैं। इस स्कोर का तयन 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। नंबर 1, ग़ज़ाइयत की कमी। नंबर 2, बच्चों का कमज़ोर होना। नंबर 3, बच्चों के कद का छोटा होना। और नंबर 4, बच्चों के अमवात की शरह ज़्यादा। GHI का मतलब है कि भूख का मसला इस मुल्क में ज़्यादा है। इसी तरह अगर किसी मुल्क का स्कोर कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की सूरत हाल बेहतर है। आइए अब इस इंडेक्स के अगराज़ व मकासिद को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। इस इंडेक्स को भूख के खिलाफ जिद्दोजहद के बारे में बेदारी और समझ को बढ़ाने, मुल्कों के दरमियान भूख की सतह का मुवाजना करने का तरीक़ा फराहम करने और उन जगहों की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां वसी पैमाने पर भूखमरी है। इंडेक्स में यह भी देखा जाता है कि मुल्क की कितनी आबादी को मुनासिब खुराक नहीं मिल पा रही है, यानी मुल्क के कितने लोग ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। आइए अब इस इंडेक्स की गुज़िश्ता बरसों के आदादोशुमार पर एक नज़र डालते हैं। गुज़िश्ता बरस सन 2021 में भारत 116 ममालिक में से 101वीं पायदान पर था, जबकि सन 2020 में ये 107 ममालिक में से 94वीं पायदान पर था। 2017 में भारत इस इंडेक्स में 100वीं मकाम पर था। 2018 के इंडेक्स में भारत 119 ममालिक में से 103वीं मकाम पर था, जबकि 2019 में भारत 117 ममालिक में से 102वीं मकाम पर था। इंडेक्स में भारत का स्कोर 29.1 नापा गया था, जो इस बात की तस्दीक करता है कि भारत में भूख की सतह तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। यमन फहरिस्त में सबसे निचले पायदान यानी 121वीं मकाम पर है। चीन और कुवैत वो एशियाई ममालिक हैं जो इस फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं। सर फहरिस्त ममालिक की लिस्ट में यूरोपीय ममालिक का गलबा रहा, जिसमें क्रोएशिया, एस्टोनिया और मॉन्टीनेग्रो शामिल हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मजमूई तौर पर 100 पॉइंट होते हैं, जिनकी बुनियाद पर किसी मुल्क की भूख की शिद्दत की कैफियत जाहिर की जाती है। यानी अगर किसी मुल्क का स्कोर 0 है तो वो अच्छी पोजीशन में है, और अगर किसी का स्कोर 100 है तो वो बहुत बुरी पोजीशन में है। ऐसे सर फहरिस्त 17 ममालिक हैं जिनका स्कोर 5 से कम है। इनमें चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, यूराग्वे और चिली जैसे ममालिक शामिल हैं। वहीं मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात 18वीं, उज़्बेकिस्तान 21वीं, कज़ाकिस्तान 24वीं, ट्यूनिस
26वीं, ईरान 29वीं और सऊदी अरब 30वीं मकाम पर है। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पिछले कुछ सालों से मुसलसल गिरता जा रहा है। सन 2000 में भारत 38.8 के स्कोर के साथ खतरनाक जुमरे में था, जो 2014 तक गिरकर 28.2 रह गया था। तब से ही मुल्क के स्कोर में इजाफा देखा गया है और फिलहाल ये 29.1 पर है। इंडेक्स के 4 पैरामीटर्स और पैमाइश में से एक ग़िज़ाई किल्लत को मद्देनजर रखते हुए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर नजर डालें तो भारत में इस बार ये 19.3% पाया गया है, जो कि 2014 में 15.1% था। इसका मतलब है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के मामले में भारत की पोजीशन में गिरावट देखी गई है। इसके साथ आबादी में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार लोगों का तनासुब 16.3 बताया गया है। 2014 में ये 14.8 था, जो 2022 में 16.3 हो गया है। बीबीसी की ही रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल 828 मिलियन यानी तकरीबन 82 करोड़ अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिनमें से 22.4 करोड़ अफराद का ताल्लुक भारत से है। आइए अब कांग्रेस पार्टी के रहनुमा मशकूर उस्मानी की राय जान लेते हैं कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ की जानिब से पेश की जाने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितनी मुस्तनद है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक सूची आई है, जिस सूची में इस साल भारत देश 121 देशों की सूची में 107वें पायदान पर है और ये लगातार भारतवर्ष के अंदर जो है ये हंगर इंडेक्स का जो है वो कहीं ना कहीं हमारी रैंकिंग बढ़ती जा रही है। 2021 में हमारी 116 देश में 101 रैंक थी, 2020 के अंदर हम 94 पोजीशन पे थे। लगातार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इस चीज को ध्यान में नहीं दे रही है और जब ये लिस्ट आती है तब सरकार ये कहती है कि सरकार कोई देश को और भी भारतीय जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सीधा सीधा अपने कमियों को छुपाना, अपनी विफलताओं के ऊपर जो है वो मिट्टी डालने का काम कर रही है सरकार। जब जहां पर उनको अपनी विफलताओं से को सुधारना चाहिए और अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए, वहां पर इस तरह का लांछन लगाना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, जो ऑर्गेनाइजेशन आज से नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कल से ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कर रही हो, बल्कि 2006 से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती है और जिनका सर्वे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ होता है 6 से, और 1962 से ये सर्वे होता हुआ आ रहा है। वेल्थ हंगर हिल्फे फाउंडेशन है जर्मन की जो इसको करती है। इनके जो सर्वे हैं उसके अंदर 4 पैरामीटर्स को ये लोग लेते हैं। उसमें काफी अहम पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर क्या माल न्यूट्रिशन है, कितना उनका हाइट है, कितना उनका वेट है, कितनी मोटिलिटी रेट है, ये तमाम चीजों को लिया जाता है। उसके बाद ये सूची जारी की जाती है। यहाँ पर किसी सरकार को ना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ना देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप देख लें कि लगातार हम इस हंगर इंडेक्स में जो है आखिरी पायदान पर पहुंचते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरे एशिया कंटिनेंट में शायद भारत के बाद सिर्फ अफगानिस्तान है जो हमसे निचले पायदान पर है। 107वें पायदान पर हमें और अफगानिस्तान 109वें पायदान पर है। पाकिस्तान का आप रैंक देख लीजिए, हमारे 99वें पायदान पर है, बांग्लादेश 84 पर है, नेपाल 81 पर है, श्रीलंका 64 पर है। मतलब हमारे आसपास के जितने पड़ोसी मुल्क हैं जो हमसे कम शक्तिशाली हैं, वहां पर जो हंगर इंडेक्स का जो सर्वे है वो उनकी रैंकिंग हमसे बेहतर है। तो ये आज सोचने का विषय है और प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जो है उनको सोचना चाहिए कि इस वक्त भारत में इस तरह की भूखमरी है वो लगातार बढ़ रही है और लोग भूख से कड़ा रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। लिहाजा उनको इसका ख्याल रखना चाहिए और उल्टी सीधी बातें ना करनी चाहिए कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है या कोई जानबूझ करके इस तरह की कोशिश की जा रही है। आइए अब राय जान लेते हैं कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ की जानिब से पेश की जाने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितनी मुस्तनद है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारत ने इस इंडेक्स के 2 पैरामीटर्स में कितनी बेहतरी दिखाई है। बच्चों के ग्रोथ में रुकावट या बौनापन से मुतल्लिक पैमाना 38.7% था, जो अब 35.5% है। वहीं बच्चों की अमवात की शरह भी 4.6% से कम होकर 3.3% आ गई है। ताहम इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अपोजिशन ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया।
साबिक मरकजी वजीर खजाना और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, When will the Honorable Prime Minister address real issues like malnutrition, hunger and stunting and wasting among children? 22.4 crore people in India are considered undernourished. India's rank in the Global Hunger Index is near the bottom, 107 out of 121 countries. यानी वजीर आजम ग़ज़ाई क़िल्लत, भूखमरी और बौनापन जैसे हकीकी मसाइल पर कब बात करेंगे? भारत में 22.4 करोड़ लोग ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। सीपीएम के रहनुमा सीताराम येचुरी ने भी इस इंडेक्स पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने ट्वीट किया, डेंजरस शार्प स्लाइड ऑफ इंडिया ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स सिंस 2014, मोदी गवर्नमेंट इज डिजास्टरस फॉर इंडिया, लो फूड स्टॉक्स, barely over minimum buffer prices, government must take responsibility for this era of darkness India has been brought to in 8.5 years. Enough of PR, spin and lies. यानी सन 2014 में मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये बदतरीन आदादोशुमार है। मोदी हुकूमत मुल्क के लिए तबाहकुन है। ये ग़ज़ाई क़िल्लत और बढ़ती महंगाई का दौर है। हुकूमत को इस तारीख दौर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो भारत गुज़िश्ता 8.5 वर्षों से झेल रहा है। झूठ, तशहीर और बहलावा देना बहुत हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि अमृत काल का भौकाल, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में सूडान, रवांडा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ बेहतर स्थान प्राप्त किया। 121 देशों की सूची में भारत 107वें नंबर पर है। शर्मनाक। ये भाजपाई बचा कुचा देश और संपत्ति भी अपने पूंजीपति मित्रों को बेच देंगे। हालांकि मरकजी हुकूमत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका तरीक़ाकार शुकूक व शुबहात का हामिल है और आबादी के लिए खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को ये रिपोर्ट जानबूझकर नज़रअंदाज करती है। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि ये एक कौम के तौर पर भारत की छवि को दागदार करने की कोशिश का तसलसल है। इस पर मेरी जाती राय यह है कि इस बात से हटकर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कहता है, हम अपने आसपास और पड़ोस का जायजा लें और अपना दीनी और समाजी फरीज़ा निभाते हुए देखें कि हमारे किस भाई को खाना मुयस्सर है और किसको नहीं। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।